जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंसिव विद अभिषेक पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दिशा और दूरी। दोस्तों, इस चैप्टर में आई थिंक 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं टाइप बाई टाइप आपके लिए बताऊंगा, कवर करूंगा। एंड इस चैप्टर को सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। आई थिंक कि डायरेक्शन क्या है, कैसे, कौन सी डायरेक्शन का नाम क्या है। उसके बाद फिर इसमें जो टाइप बांटे गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चंस को करूंगा। इससे आपको इस चैप्टर समझना बेहद आसान होगा। एंड इस चैप्टर के क्वेश्चंस आई थिंक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लेट अस स्टार्ट। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि दिशाएं कितनी हैं और किस दिशा का क्या नाम है। एक्चुअल 4 मेन दिशाएं हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है। मैंने बनाया है कि इस तरह से 4 दिशाएं बनाई हैं, जिसमें से ऊपर वाली दिशा को उत्तर, उसके जो अपोजिट होती है उसको दक्षिण बोलते हैं, जो इस साइड में है उसको पूरब बोलते हैं और जो अदर साइड में इसको पश्चिम बोलते हैं। ये 4 मेन दिशाएं होती है दोस्तों, और इन चारों दिशाओं के बीच में, इनके जस्ट बीच में एक दिशा और होती है। जिस तरह से 4 दिशाएं मेन हो गई, 4 इनके बीच की दिशाएं, टोटल 8 दिशाएं बनती हैं। तो ये उत्तर और पूरब के बीच में एक दिशा बनी जिसका नाम क्या होगा, उत्तर और पूरब। उसी तरह से दूसरी दिशा का नाम देखेंगे तो एक पूरब और दक्षिण के बीच में बनी, तो जिसका नाम क्या होगा, दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण। इसी तरह से एक और दिशा है, इसका नाम हुआ क्या, जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में, तो जिसका नाम क्या होगा, पश्चिम दक्षिण। एक और चौथी दिशा जो इन दोनों के बीच में बनती है उसका नाम क्या होगा, पश्चिम और उत्तर के बीच में होने की वजह से उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर होता है। तो दोस्तों, ये 8 मेन दिशाएं हो जाती हैं जिनके बेस पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं एक एक करके इनको कैसे क्या करना है मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली इस क्वेश्चंस में दिया होता है कि कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा था, वहां से दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बड़ा बारीकी से सीखेंगे कि दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ाना है, बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ाना होता है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा, आई प्रॉमिस यू कि आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। और आई थिंक अगर आपने सीख लिया तो हर जगह पे आपका कॉन्सेप्ट सही बैठेगा। तो देखिए बताता हूं, जैसे मान लीजिए सामने की साइड में पूरब है, ठीक है, इस दिशा में पूरब को है, तो इस दिशा में पूरब की ओर जा रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट हैंड जिधर मेरा बायां हाथ होगा वो हमारे लिए बायां होगा, और जो हमारा दायां हाथ होगा उस दिशा को हम दायां बोलेंगे। तो इस तरह से मैंने बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो बायां हाथ है वो बाएं दिशा की ओर, जो दायां है वो दाएं दिशा की ओर। जब मैं बोलूंगा उसको बायां मुड़ना है, ठीक है, जब मैं उसको बायां मुड़ूंगा तो देखो किधर के लिए उसको मुड़ना पड़ेगा, ऊपर के लिए ओर मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम उसको बोलेंगे दायां मुड़ना है तो उस केस में उसको कहां मुड़ना पड़ेगा, नीचे की ओर मुड़ना पड़ेगा। जब वही व्यक्ति पूरब से दक्षिण की ओर जा रहा होगा, अब मैं उसको बोलूंगा कि बायां मुड़ना है, तो वो दोबारा कहां मुड़ना है, उसको ऊपर की ओर, और इधर कहां मुड़ना है, नीचे की ओर। या इसको हम दूसरी घड़ी की भाषा में बोले तो देखिएगा दोस्तों, घड़ी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे कि ये 4 दिशाएं हैं, ठीक है, कौन कौन सी, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और उसको 90 डिग्री किधर घूमना है, 90 डिग्री दाएं घूमना है, यानी दाएं ओर घूमना है। तो जैसे कि दाएं घूमना होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जब भी दायां घूमना होगा तो उसको हम 90 डिग्री के एंगल पे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। जब उसी बंदे को बायां घूमना होगा तो हम उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे वही दिखाना चाह रहा था कि कोई बंदा पूरब में जा रहा है, उसको दायां मुड़ना है, तो एक क्लॉक, देखो क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक का डायरेक्शन होता है एक। जब भी जहां भी दायां आएगा तो उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखो जैसे इस दिशा में जा रहा था तो इधर मुड़ा दिया, जब वो जा रहा है दक्षिण दिशा में तब उसको दायां मुड़ना है तो कहां मुड़ा देंगे, इसको ऐसे मुड़ा देंगे। जब उसको फिर से दायां मुड़ना है, मान लो पश्चिम की ओर जा रहा था, उसको दायां मुड़ना है, दायां मुड़ेगा तो कहां मुड़ाएंगे, ऊपर की ओर मुड़ाएंगे। अगर वो उत्तर की ओर जा रहा है, उसको दायां मुड़ना है तो कहां मुड़ाएंगे, ऐसे मुड़ाएंगे। तो इस तरह से कौन सी डायरेक्शन बनती है, क्लॉकवाइज। जब किसी व्यक्ति को आप बार बार दायां घुमाएंगे, ऐसे दायां घुमाएंगे, तो उसकी कौन सी दिशा बनेगी, इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज। उसी केस में जब आप उसको बायां घुमाओगे तो कौन सी दिशा बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे सीखा है वो क्या है कि जब भी सवाल में कहीं दायां मुड़ना है, बार बार दायां मुड़ना होगा, तो उस केस में उस व्यक्ति को हर बार कहां मुड़ाना होगा, आपको क्लॉकवाइज मुड़ाना होगा। अगर वो कहेगा कि
किसी व्यक्ति को सीधे पूरब की ओर जा रहा था, उसको 90 डिग्री बाएं ओर घुमाया जाता है, तो उसको हम कहाँ घुमाएंगे, जैसे बायां शब्द आएगा तो उसके एंटी क्लॉकवाइज, जैसे पूरब जा रहा था तो पूरब का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, उत्तर होगा, उत्तर का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, पश्चिम होगा, पश्चिम का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, दक्षिण होगा। तो ये तो डायरेक्शन है जिसमें हमें उसको घुमाना है। अब मैं शुरुआत करता हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। जैसा कि मैं अभी बोलूंगा, क्वेश्चन आपको सामने दिखाई देगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसमें जो जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से हमें उसमें बांटना है, उसको उधर ही ले जाना है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझना है, मैं पढ़ रहा हूँ कि एक व्यक्ति जैसा कि देखिए आ रहा होगा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा था। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे आप एकदम सरल तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने जैसे कि अभी सवाल पढ़ा था कि कोई व्यक्ति है वो उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो जैसे कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है, तो सबसे वो उत्तर की ओर जा रहा है। पहले हम उसको फिगर से बनाएंगे, जैसे फिगर से समझ में आ जाएगा, फिर उसको हम डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करना उस तरीके को आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले वो उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जाने के बाद जा रहा था, फिर वो 100 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो हम उसको 100 मीटर चलाएंगे, ठीक है। अब उसको बोला जा रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ता है, ये उत्तर हो गया। दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब कहाँ घुमाएंगे, इधर, और जब भी दाया बाया होगा तो उसको 90 डिग्री के एंगल पे ही घुमाया जाएगा, ठीक है। तो वो 90 डिग्री कहाँ घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमता है। फिर उसके बाद क्या चलता है, 50 मीटर चलता है, इधर 50 मीटर चला। इसके बाद क्या कह रहा है सवाल में, और वह 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब उसको दोबारा दाईं ओर मुड़ाना है, दोबारा दाईं ओर मतलब दोबारा उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, ये क्लॉकवाइज गया। अब वो कितना चलता है, फिर 100 मीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, और वो 50 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है। जब मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा था क्योंकि वो दाईं ओर मुड़ रहा था, अब वो कह रहा है कि 50 मीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी वो नीचे जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मतलब ऐसे जाएगा, तो वो 50 मीटर कहाँ जाएगा, इस दिशा में जाएगा, तो ये 50 मीटर हो गया। तो वो चला कहाँ से था, उत्तर की ओर, अभी जा कहाँ रहा है, पूरब की ओर। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा, पूरब दिशा की ओर। अब वो लास्ट में कहा जा रहा है, पूरब दिशा की ओर। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया भाई फिगर। अब इस सवाल को आप सीधे कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो समझाता हूं। देखो सीधे करने के लिए क्या होगा, इस दिशा में, इसको सीधे समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझना है कि कोई भी व्यक्ति पहले एक बार कहां जा रहा था, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, ठीक है। कहां जा रहा था, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। पहले एक बार उसको क्लॉकवाइज घुमाया गया, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाया, तो क्लॉकवाइज मतलब दाईं ओर घुमाया, मतलब क्लॉकवाइज मुड़ा देंगे। फिर उसको बाईं ओर घुमाया गया, यानी पहले दाईं ओर घुमाया फिर उसको बाईं ओर घुमाया, यानी एक बार दाईं ओर घुमाने पर और एक बार बाईं ओर घुमाने पर वो व्यक्ति पुनः अपनी सेम डायरेक्शन में चला जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले कहाँ शुरू हुआ था, उत्तर की ओर जा रहा था, उसको एक बार हमने दाईं ओर घुमाया, उसके बाद हमने उसको कहाँ घुमाया, बाईं ओर घुमाया, तो आगे चल के लास्ट में जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ, वो सेम डायरेक्शन हुआ। जैसे कि तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे इसी सवाल की बात करें कि पहले वो नॉर्थ में जा रहा था, ठीक है, नॉर्थ में जा रहा था, एक बार उसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। इस सवाल के देखो, तो एक बार क्लॉकवाइज घुमाऊंगा मतलब उसको दाईं ओर घुमाया मतलब राइट हो गया, दूसरी बार उसको बाईं ओर घुमाया मतलब लेफ्ट हो गया। तो एक बार बाईं ओर और एक बार दाईं ओर घुमाने पर व्यक्ति की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं सीधे जा रहा था, एक बार घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज घुमा, इधर जा रहा हूँ, दोबारा मैं विपरीत दिशा में मतलब बाईं ओर घुमा तो मैं इधर, तो एटलीस्ट मैं उसी दिशा में जा रहा हूँ जिस दिशा से मैंने चलना शुरू किया था। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, एक बार राइट एक बार लेफ्ट आपस में कैंसिल, दोबारा राइट दोबारा लेफ्ट आपस में कैंसिल होते रहेंगे। तो इस तरह से सवाल को देखा जाए तो क्या बना कि अभी सवाल पे आते हैं। इसमें दिया है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर चल रहा था, एक बार कहाँ घूमता है, दाईं ओर घूमता, दाईं का मतलब राइट घूमता मतलब क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, दोबारा फिर राइट घूमता है मतलब दाईं ओर घूमता है, ठीक है, तीसरी बार वो कहाँ घूमता है, अब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है मतलब बाईं ओर घूमता है। तो ऐसे कर लेंगे, तो एक बार का राइट एक बार के लेफ्ट से आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या एटलीस्ट हमारा कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था, एक बार उसको कहाँ घुमाना है,
राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज। तो उत्तर ये होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तो कहाँ जाएगा, ए जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, पूर्व। तो कहाँ गया था, चलना शुरू किया था उत्तर से, पहुंच कहाँ गया, पूर्व में। तो एटलीस्ट इस सवाल का आंसर क्या होगा, पूर्व होगा। ठीक है, अब मैं एक दूसरा सवाल लेके आता हूं। जैसे कि एक सीधे सवाल बनाएंगे कि कोई व्यक्ति, सवाल लिखना नहीं है, कि कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा था, मतलब ईस्ट में जा रहा था। एक बार वो दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर तो मतलब राइट हैंड पे मुड़ता है। दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, राइट हैंड पे मुड़ता है। तीसरी बार में वो लेफ्ट हैंड पे मुड़ता है। अब वो अंत में किस दिशा में जा रहा है, तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या कि कोई व्यक्ति पूरब की ओर शुरू करता है और लास्ट में वो कहाँ जा रहा है, राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज। तो ये हो गया आपका पूरब, इससे क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। यानी किसी भी व्यक्ति ने जब पूरब से चलना शुरू किया था, एक बार वो दाएं मुड़ता है, दोबारा दाएं मुड़ता है और लास्ट में वो बाएं मुड़ता है। देखो दोस्तों, इस सवाल में दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ हमें दिशा पूछी जा रही है। तो वो लास्ट में किस दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या नोट करेंगे, जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा था, चलना शुरू करता है, ठीक है, उसके बाद जिधर जिधर वो मुड़ रहा है, क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो उसको क्लॉकवाइज के हिसाब से, राइट हैंड मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड मतलब बाईं ओर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कोई व्यक्ति साउथ की ओर चलना शुरू करता है, पहले वो लेफ्ट जाता है मतलब बाईं ओर मुड़ता है, दोबारा बाईं ओर मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, लास्ट में वो फिर लेफ्ट मुड़ता है। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, कैंसिल। कहाँ जा रहा था, शुरू करता है साउथ से, जा कहाँ रहा है, लेफ्ट की ओर, मतलब उसको लेफ्ट की ओर मोड़ना है। तो साउथ होता है नीचे, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कहाँ मुड़ेगा व्यक्ति, इस दिशा में मुड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर होता है। तो जब इस दिशा में मुड़ेगा तो कहाँ शुरू जा रहा था, दक्षिण की ओर। अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, ईस्ट मतलब पूरब की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पूरब की ओर होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ कि जिसमें 2 बार लेफ्ट 2 बार राइट घुमाया जा रहा है। उसके बाद देखना कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखते हैं, कोई व्यक्ति है वो वेस्ट की ओर से चलना शुरू करता है, एक बार राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है। अब बताएं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो यहाँ पे राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, मतलब कोई किसी तरफ उसको मुड़ाना नहीं है। तो उसने जिस डायरेक्शन से चलना शुरू किया था, एटलीस्ट वो अभी भी उसी डायरेक्शन की ओर जा रहा है। इस तरह से आंसर हो जाएगा। जब आप उस व्यक्ति को, अब सवाल दिया होगा, देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर चलना शुरू करता है, वो दूरी दी होगी, कोई भी दूरी हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि 10 मीटर उधर जाता है, नॉर्थ में जाता है, उसके बाद वो दाएं मुड़ा 10 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा 20 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा 10 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा 20 मीटर गया, लास्ट में वो बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। इस तरह से वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट से लेफ्ट कट गया, बचा क्या, 3 राइट, मतलब तीनों जुड़ के कितना बचा, 3 राइट, यानी उसको कहाँ घुमाना है, 3 बार राइट की ओर घुमाना है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखना है, मैं वो लिख रहा हूं, देखो समझने की कोशिश करो कि कोई व्यक्ति, ये चारों दिशाएं होगी, ठीक है, कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा था, ये नॉर्थ हो गया, एक बार उसको राइट मुड़ा, तो राइट मुड़ा तो कहाँ जाने लगेगा, ईस्ट में जाने लगेगा। दोबारा उसको राइट मुड़ा, दोबारा मुड़ा, ये रहा, कहाँ जाने लगेगा, साउथ में चला जाएगा। दोबारा उसको राइट मुड़ा तो कहाँ जाने लगेगा, वेस्ट में जाने लगेगा। मतलब शुरू कहां से किया था उसने, नॉर्थ से, कहाँ पहुंच जाएगा वो, वेस्ट में। यहाँ पे जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों, ये तो डायरेक्शन कैंसिल हो गया, इनसे कोई मतलब नहीं, 3 बार उसको राइट मोड़ना है। तो मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की दूरी ऐसे तय करो, एक बार राइट, दोबारा राइट, तिबारा राइट, या इसी तरह पे यहाँ पे आने के लिए आप एक बार ऐसे भी आ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जहां भी हमें 3 बार राइट घुमाना होगा, उस सवाल को जल्दी इजीली करने के लिए वहां पे हम उसको एक बार लेफ्ट घुमा लिया करेंगे। जहां पे व्यक्ति को 3 बार लेफ्ट घुमाना होगा, उसको हम इजी करने के लिए एक बार, देखिए दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, हाँ, जिसमें अगर वो 3 बार घुमाना होगा तो उसको 3 बार राइट की जगह हम एक बार लेफ्ट घुमा दिया करेंगे, अगर 3 बार लेफ्ट घुमाना होगा तो उसको एक बार राइट घुमा दिया करेंगे। तो इसी क्वेश्चन में देखो कि कोई व्यक्ति नॉर्थ से शुरू करता है, राइट 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 लेफ्ट, राइट लेफ्ट जाता है, तो लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 बार उसको कहाँ घुमाना है, राइट में। तो इससे बेस्ट क्या होगा कि हम उसको एक बार लेफ्ट में घुमा लेंगे। तो 3 बार राइट में घुमाने से अच्छा है कि उसको एक बार लेफ्ट में घुमा लिया जाएगा। तो जैसे कि मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि कोई व्यक्ति है वो
एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि वो नॉर्थ से शुरू करता है अपनी यात्रा को, एक बार लेफ्ट, दो बार लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथी बार लेफ्ट गया, पांचवी बार वो कहाँ गया, राइट में गया, तो वो एटलीस्ट अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे देखो राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल हो गया, तो वो कितनी बार कहाँ जा रहा है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, मतलब उसको भी 3 बार कहाँ मोड़ना है, 3 बार लेफ्ट मोड़ना है। तो 3 बार लेफ्ट मोड़ने से अच्छा एक बार उसको कहाँ मोड़े जाए, राइट में मोड़े जाए। देखो आप देख ही पा रहे होंगे कि पहली बार लेफ्ट, दोबारा लेफ्ट, तिबारा लेफ्ट, कहाँ पहुंचेगा, व्यक्ति इस डायरेक्शन में पहुंचेगा। तो इधर आप इधर से भी एक तरह से इजीली पहुंच सकते हो। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, यानी 3 बार लेफ्ट का मतलब है एक बार राइट, तो नॉर्थ नॉर्थ और राइट मतलब क्लॉकवाइज क्या होगा, ईस्ट। इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब मैं दूसरा इसी में दूसरे तरीके से कैसे होगा और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उनको और थोड़ा बता रहा हूँ, कैसे कैसे इजीली हमें क्वेश्चन पढ़ के सीधे उसको बताना है। देखो अगर कोई व्यक्ति 2 बार टर्न लेता है, जैसे कि कोई व्यक्ति, इससे समझते हैं, कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा था, कहाँ जा रहा था, नॉर्थ की ओर जा रहा था, एक बार उसको कहाँ मोड़ा, राइट में मोड़ा, दोबारा उसको कहाँ मोड़ा, लेफ्ट में मोड़ा, फिर राइट में मोड़ा, सॉरी मतलब दोनों बार उसको दायां मोड़ा। तो जा कहाँ रहा था, नॉर्थ में, अब जाने कहाँ लगेगा, साउथ में। क्या सीखा हमने यहाँ से कि जब भी किसी व्यक्ति को 2 बार टर्न करते हैं, मतलब उसको 2 बार एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो वो व्यक्ति चाहे आप 2 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाओ, चाहे 2 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसा करने पर वो व्यक्ति अपनी अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। जैसे मैं सामने पूरब की ओर जा रहा था, मैंने एक बार राइट मुड़ा, क्लॉकवाइज ये पहुंच गया, दोबारा राइट लिया, ये मुड़ गया, तो मैं कहाँ जाने लगा हूँ कि मेरा जो फेस है वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो इस तरह से मैंने क्या सीखा कि जैसे कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा था, ठीक है, एक बार राइट, दोबारा राइट, ठीक है, एक और राइट, फिर लेफ्ट जाता है, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 बार राइट। 2 बार राइट का मतलब सीधे उसको क्या कर दो, फेस उल्टा, नॉर्थ का उल्टा साउथ। ऐसे कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा था, ठीक है, उसको एक बार लेफ्ट, दोबारा लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट घुमाया जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि उसको क्या किया,